बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। हम एक ऐसी वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें आप अपने लैपटॉप को किस तरह से डायग्नोज़ कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो नो डिस्प्ले में चला जाता है, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, चार्ज नहीं करता, बैटरी बैकअप नहीं देती, या वो हीट अप होकर बंद हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक या वाइट हो गई, या कीबोर्ड काम नहीं करता, उसकी सर्विस होने वाली है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको सब कुछ ये बताने वाले हैं और ये वीडियो हम मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ सेशंस में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास लैपटॉप है और आपका कीबोर्ड ख़राब है, तो आपने उसे किस तरह से क्लीन करना है या साफ़ करके दोबारा लैपटॉप में किस तरह से एडजस्ट करना है। या आपका लैपटॉप नो डिस्प्ले में है, आपने उस लैपटॉप को किस तरह से फर्स्ट अपने ही तौर पर किस तरह से उसकी रैम या कुछ भी ऐसा काम करके कि जो आमतौर पे एक दुकानदार करता है, जब आप किसी दुकानदार के पास लेके जाते हैं नो डिस्प्ले में, तो ऐसे वो क्या क्या काम करता है जिससे वो लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाता है, डिस्प्ले दे देता है और हमें एक चक्कर लग जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुकानदार वो लैपटॉप रख लेता है और आपसे अच्छी खासी फ़ीस चार्ज कर सकता है। तो आप वो किस तरह से घर में रहते हुए उस प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करेंगे। या आपकी लैपटॉप की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होती, आपने किस तरह से डायग्नोज़ करना है कि आपका लैपटॉप का चार्जर ख़राब है, मदरबोर्ड ख़राब है, या लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, या लैपटॉप पावर ऑन नहीं करता। तो आपने किस तरह से उसे डायग्नोज़ करना है कि लैपटॉप पावर ऑन कर जाए, या उसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, बैटरी में प्रॉब्लम है, या उसकी क्या चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से वो लैपटॉप पावर ऑन नहीं कर रहा। ये एक पूरी सीरीज़ हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको लैपटॉप असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग करना भी सिखाएंगे, लैपटॉप की सर्विस किस तरह से की जाती है वो भी सिखाएंगे। इसमें आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताएंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे यूज़ेबल सॉफ्टवेयर जो आपको डेफिनेटली ज़िंदगी में कभी ना कभी उनकी ज़रूरत पड़ती होगी और आपका बहुत सा पैसा और टाइम दोनों बचाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ हमें एक फैसलाबाद से भाई साहब हैं, उन्होंने रिकमेंड की थी और बहुत हाईली रिकमेंड की थी। और यही वजह है कि मैंने तकरीबन 2-3 माह से यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की। सिर्फ उन्हीं की वजह से उनसे प्रॉमिस था कि हम ये वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करेंगे आपके मुतल्लिका, तो उसके बाद ही हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो आज की वीडियो है मैं उसमें आपको एक जनरली तारुफ करवाऊंगा अपने टूल्स का, क्योंकि ये भी बहुत दफ़ा मुझे कहा गया है कि आप टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, या मैं आप खुद से एक मरतबा वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की ये रिक्वायर होती है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिन पर हमने पैसे वेस्ट किए हैं, मतलब वो हमने मंगवाए हैं लेकिन किसी काम के नहीं निकले, या वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, या हम अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उस पे पैसे लगा लिए हैं। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपने बाय करने हैं या नहीं करने, वो आपको बताएंगे और मेरे पास कौन से टूल्स हैं। और आपको वीडियो देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं वो कब से उन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनकी क्या लाइफ है। इस तरह से आपका पैसा बच जाएगा, आप फर्स्ट टाइम में ही राइट टूल्स को चूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रिव्यू है लैपटॉप टूल्स के हवाले से, और जनरली घर में डायग्नोज करने के लिए आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए। और अमूमन ये टूल्स घर में पहले से मौजूद भी होते हैं लेकिन हमें इनका पता नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूल्स के हवाले से। तो चलिए जी, वन बाय वन हम टूल्स को देखते हैं, कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसे क्या रेटिंग देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सोल्डरिंग आयरन की बात करूँगा। ये इसे नया लिए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं और इसका कुछ मॉडल भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसके गत्ते के डिब्बे पे था लेकिन वो हमने गुम कर दिया। आप इसे देख सकते हैं, एक ये है और ये तकरीबन मैं कोई 6 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसका एक ऑन ऑफ का बटन है और ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और इसके आगे जो है फ्रंट पे एलईडी लाइट्स दी गई हैं। अगर आप अंधेरे में भी कहीं टांका वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। मेरे पास एक और सोल्डरिंग आयरन है, वो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, ये सोल्डरिंग आयरन। और इसे यूज़ करते हुए मेरा ख्याल है कि लगभग मुझे कोई 2 साल तो हो गए हैं। ठीक है, 2 साल हो गए हैं और बहुत कमाल की सोल्डरिंग आयरन है। लेकिन इसमें वाट थोड़े से कम है, ये मेरा ख्याल 60 वाट की है, जबकि हमें जो 80 वाट की है वो काम देती है। 220 हैं और 60 वाट हैं। यूनिटी है। इसका मॉडल जो है TU-093D है। और ये देखें, तकरीबन 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे मिली थी तकरीबन 1400 से 1500 रुपये में, और ये तकरीबन उस वक्त मिली थी 700-800 रुपये की।
यहाँ शायद 600 रुपये की, मुझे कंफर्म नहीं है अब इनकी कीमतें, लेकिन मैं कीमतों के हवाले से आपको कैसा आप की पॉइंट दूंगा जिससे आप कीमतें जो हैं वो खुद ही ढूंढ लेंगे और बहुत सस्ते वाली जिनसे मिलेंगे। तो वो कैसे आपने इनकी कीमतों का तयन करना है या पता करना है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के आपको लास्ट में बताऊँगा। तकरीबन 2 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, स्टिल मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। देखें काविया आप 1 लाख रुपये का भी ले लें, 50,000 रुपये का भी ले लें, जो उसमें सबसे की पॉइंट है ना काविया की परफॉर्मेंस को, वो ये बिट है। आमतौर पे चूँकि हमारा काम जो है वो थोड़ी सी बारीकी वाला है, तो हम इस तरह की जो नोक वाली बिटें हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इस कट वाली बिट की। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक कट है। तो अमूमन ये एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट है कि ये जो कट वाली बिट है ये मतलब कहीं सोल्डर वगैरह अटक जाता है, उससे साफ़ नहीं कर सकती, या इससे मतलब ये ज़्यादा एरिया का घिराव करती है जिससे कंपोनेंट आगे पीछे होने का खदशा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे तरह से यूज़ करनी आती है ना तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। इस बिट से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% ज़्यादा है। आप इसे 100% ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं इस बिट की वजह से। हमने आईओ कंट्रोलर को चेंज करना होता है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट की आईसी, रैम की आईसी, सभी मैं इसी से करता हूँ। ठीक है, ये बिट जो है ये बहुत काम की है, ये बिट का इस्तेमाल ना करें, इस तरह कट वाली बिट लें। अब मेरे पास नई पड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको उसका भी बताता कि ये नई किस तरह की मिलती है। मेरे पास मैकेनिक की भी थी, अभी तक मैंने वो यूज़ नहीं की। बहरहाल ये 2 सोल्डरिंग आयरन थे। अगर आप सस्ते अच्छे कम पैसों में लेना चाहते हैं तो इससे अच्छी चॉइस और कोई नहीं हो सकती, या कम से कम मेरा इससे अच्छी चॉइस है, सस्ते में वास्ता नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैं आपको हॉट एयर स्टेशन दिखाता हूँ। एक ये है हॉट एयर स्टेशन, इसे हम वो हीट गन भी बोलते हैं या ब्लोअर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे लेमिनेशन गन भी बोलते हैं। ये रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले नहीं ली है क्योंकि जो ओल्ड वाली थी वो ख़राब हो गई हैं, वो भी तकरीबन 2-2 3-3 साल चली हैं। तो ये मैंने ली है, ये मुझे मिली है 1800 रुपये की, लेकिन मैंने इसका मार्केट में रेट का पता किया था। अब उनकी क्वालिटी कुछ बेहतर होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तकरीबन 3200 की 2500 की दे रहे थे। तो ये कोई दोस्त थे, उनसे मैंने पता किया है तो उन्होंने बोला ये 1800 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन खैर हमें ये मिली है 1700 रुपये में हाफिज़ाबाद से। और ये रिसेंटली मैंने ली है, अब मुझे नहीं पता महंगी मिली है या सस्ती मिली है, लेकिन ये 1700 रुपये की मिली है। ये बोर्ड को ड्राई करने के लिए काम वगैरह में आती है। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और हॉट एयर स्टेशन। ये देखें, इसे भी यूज़ करते हुए मेरा ख्याल है मुझे कोई 3 साल तो हो गए हैं। इसे भी, इसका मैंने रिव्यू भी डाला था वो यूट्यूब पे, इसको मैंने डीअसेंबल करके भी आपको दिखाया था। वो दूसरे वाली थी और उसका ये बटन भी उस दिन से गुम हो गया, मुझे मिला नहीं है, लगा नहीं है मुझसे। तो ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। अगर आप लो बजट में लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर हॉट स्टेशन मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। इससे आपके पैसे बच जाएंगे। देखिए मैंने वो उस वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इसकी डीअसेंबलिंग की और वो इसका रिव्यू की दोनों वीडियोज़ देखिएगा। मैं आपको बता दूँ कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने ये तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये की इसके अलावा भी एक और मंगवाई थी, लेकिन जब मैंने उसे टेस्ट किया और इसे टेस्ट किया तो इसकी परफॉर्मेंस उससे कई गुना ज़्यादा थी। तो फिर मैंने वो वापस भिजवाई और भिजवाने के बाद मैंने ये 2 मंगवा ली थी। हालांकि उन्होंने कटौती की थी, इसका कलर जो था वो थोड़ा डार्क हो गया था काम करने की वजह से, तो वो मैंने ये 2 मंगवा ली थी। वो जो एक 11,500 रुपये की थी वो वापस की, और ये 6500 रुपये में या 6000 रुपये में मुझे उस वक़्त मिली थी। बहुत लाजवाब है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप हॉट एयर स्टेशन के बारे में बात करते हैं लो बजट के हवाले से, अब शायद ये 8000 या 10,000 जो इसके लगभग होगी, लेकिन ये है कि ये मैं पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। इसके अगर काविया की बात करें तो इसका काविया जो है ना वो इतने काम का नहीं है, सोल्डरिंग आयरन काम की नहीं है, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। मे भी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन उसके बाद से काविया की वजह से मैंने ये काविया जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो ये हो गए मेरे हॉट एयर स्टेशन। डीसी पावर सप्लाई है, उसका भी मैंने रिव्यू पहले से किया हुआ है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल भी नहीं, शॉप पे है। तो उसके बाद जो दूसरी काम की चीज़ है ना, ये हमारे लैपटॉप को ओपन करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर है। लुक वाइज दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस इसमें सिर्फ ये साइज़ का है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। उसकी वजह यह है कि असल में जो हमारा होता है ना ये ड्राइवर की, जो आगे ड्राइवर लगा हुआ है, इस ड्राइवर की ग्रिप नहीं है स्क्रू के ऊपर। ये स्लिप कर जाता है, थोड़ा सा पेच या स्क्रू हार्ड हो
तो ये स्लिप कर जाता है। जबकि ये जो बड़े साइज़ में आ रहा है, इसकी जो आगे से ड्राइवर है ये बहुत कमाल का है, बहुत उम्दा है। इसकी ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है स्क्रू के ऊपर, और आसानी से ये खोल देता है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ये मैंने बहुत पता किया था और इसे मेरा ख्याल है मुझे यूज़ करते हुए 3-4 साल तो हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें इसकी परफॉर्मेंस का। ये स्टिल मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इनको मैं नए लेके आया था। आपको लुक वाइज भी कुछ लग रहा होगा इनको, लेकिन ये बिल्कुल बेकार हैं। ये मैं 5-6 लेके आया था, लेकिन ये बेकार निकले। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये लें जहाँ से भी मिलता है। अगर आपको पता चले कि पाकिस्तान में फ़लाँ बंदे के पास है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में उसका नंबर दे दें। मैंने ये और परचेज़ करने हैं क्योंकि मेरे पास ये 3-4 ही रह गए और मैं उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो आमतौर पे हम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतने काम का नहीं है। इसके अलावा एक और था, अब मैं उसकी आपको हालत दिखाता हूँ। ये देखें, टेप लगी हुई है, ये बहुत कमाल की थी। अगर आपको दोनों में डिफरेंस देख लें, ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट है इसका। और ये भी मैं तकरीबन 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसकी आपके हालत देखें, लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं है। ये स्टिल हमें जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है, लेकिन ये बेकार है। इसकी निस्बत जिसने इसका टेस्ट किया हुआ है ना, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। खैर, कंपनी मेरा ख्याल है दोनों एक ही हैं, लेकिन ये कुछ महंगा है, इसका लेंस अच्छा है, इसकी लाइटिंग अच्छी है। तो ये वो मंगवाया मैंने यही था, लेकिन आ ये गया है और मुझे इसकी कीमत का कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने की है। उसके अलावा ये पेस्ट है, मैंने उसके इंजेक्शन में डाली हुई है। इसका भी मैंने रिव्यू आपको यूट्यूब पे वीडियो पे दे दिया हुआ है। तो उस वक़्त ये तकरीबन मैंने क्या 100 ग्राम कोई 2400-2500 रुपये की थी। मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो में नीचे डाल दूँगा। इसके अलावा एक मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर ये देखें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपका इस लेवल का मल्टीमीटर हो। ये मैंने तकरीबन 3300 रुपये इसकी कीमत थी, 2-300 रुपये इसकी शिपिंग की कॉस्ट आई है। 36 से 37 रुपये में मुझे डिलीवर हुआ। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो ये मीटर मैं आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ, कम से कम इतना हो। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि बाज़ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें हमने चेक करना होता है कि जैसे बटन प्रेस करते हैं और उनके 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई तब रिलीज़ होती है। लेकिन जब वो लैपटॉप प्रॉब्लम में आते हैं तो वो लैपटॉप ऑन होकर ऑफ हो रहा होता है। हमें आम तौर पे जो मल्टीमीटर है उन पर पता नहीं चलता कि वहाँ पे सप्लाई बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि उनकी जो वोल्टेज की अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग वो बहुत स्लो होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आपको दिखा भी देता हूँ, वो बहुत स्लो होती है। जितनी वो बड़े थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन उतनी देर में मल्टीमीटर से पकड़ नहीं पाता कि यहाँ सप्लाई बनी है कि नहीं बनी, लेकिन इससे वो पकड़ी जाती है। कम से कम आपका जो मल्टीमीटर ना वो इस लेवल का हो। इसका ये यूनिटी का इसका मॉडल है UT136C+ ये है। लेकिन अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि इनकी कीमतों की। देखें भाई, बात यह है कि मेरा जो नॉर्मली सामान आता था वो हारोड से आता था, सुल्तान एंड सन से। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनसे खरीदें, क्योंकि उनके पास ये मल्टीमीटर की उस वक़्त कीमत थी तकरीबन 37 से 3800 रुपया, और मुझे डिलीवर होकर पड़ रहा था 4042 रुपये में। लेकिन ये मैंने ऑनलाइन, ये मेरा ख्याल इलेक्ट्रिक रोब के नाम से एक वेबसाइट है, रोब्स कुछ इस तरह का नाम है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था तो मुझे सस्ता मिला था। haro.org एक वेबसाइट नोट कर लें, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इलेक्ट्रिक रोब, मैं उनसे भी परचेजिंग करता हूँ, उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा haro.pk, इनसे भी मैंने 1-2 मरतबा सामान ख़रीदा है, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी के ऊपर रिलाई ना करें, पहले जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है उसे ऑनलाइन रिसर्च कर लें, वहाँ कीमत देखें, फिर दुकानदार से बात करें। अब तो ये बहुत ईजी हो गया है कीमतों का मालूम करना है कि किस चीज़ की क्या कीमत है। जी, ये वो टूल्स थे जो मैं एक अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत लो बजट और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं। अगर आप लो बजट में लेना चाहते हैं, अच्छे टूल्स लेना चाहते हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं है। आइए मैं आपको ये बिट का दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिट जो है वो गर्म हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया। ये इस तरह की कुछ आती है कलर में। तो खैर, इन शॉर्ट के, आपने जब भी कोई टूल ख़रीदना है पहले उसे ऑनलाइन रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद ही आप उसे दुकानदार से परचेज़ करें, वो आपको सस्ता और रिलायबल मिल जाएगा। अगर आप इन टूल्स को ख़रीदते हैं लो बजट में या फर्स्ट टाइम ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अपना पैसा इस तरफ उस तरफ वेस्ट मत कीजिए। ये टूल्स लें, ये आपको बहुत अच्छा, मैंने आपको बता भी दिया कि मैं इतने अरसे से इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और टूल की बात करूँगा, ये है गोट वीक। तो इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ। ये मैंने चाइना से मंगवाई थी,
काफ़ी क्वांटिटी में, और ये अपने पास ज़रूर रखें। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान से लोकल परचेज़ की थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं, बहुत निकम्मी थी। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट क्लास है, बहुत उम्दा है। मेरा ख्याल है कि ये, मुझे अब कीमत का पता नहीं है, मैंने 4-5 साल पहले मंगवाई थी, उस वक्त से ये मेरे पास चल रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि आपके पास एक है ना, अगर आप रिबोलिंग का काम नहीं करते तो लेंथ ऊपर लिखी हुई है 1.5 मीटर है ये, तो ये आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा चल जाएगी। लेकिन आपने रखना ज़रा मट्टी वगैरह से बचा के है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सोल्डरिंग को सक करना है, कहीं से वो गिर गया है कंपोनेंट के अंदर आयो के ऊपर, तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है और परफॉर्मेंस में बहुत आला है। आप ये लें, इसके अलावा और कोई ना लें। अगर आपके पास इससे अच्छी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम ये लें, आप खज्जल खराबी से बचेंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि हम पैसे भी लगा लेते हैं, लेकिन वो मुसीबत फिर वही की वही रहती है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप राइट टूल चूज़ करें और सस्ते में करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।